वृंदावन में जाते तो आपको कौन दिखते हैं? असुर लोग दिखते हैं या भक्त दिखते हैं? भक्त दिखते हैं। तो क्या वो वृंदावन तो भक्तों का समूह है वहां पे। और जो पेड़ पौधे हैं उस प्रकार से वो में भी ना हो उस तरह से, लेकिन भक्त हैं, गोपियां हैं, गोप हैं, बहुत सारे उधर साधु महात्मा भी तपस्या करने वाले। लेकिन ये स्थान यहाँ पे भक्त भी हैं और वृंद भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। और वैसे ही हमें आज भी अनुभूति होती है जैसा कि श्रीमद् भागवतम में वर्णन। तो यहाँ का वर्णन जो है 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में आता है और वत्सासुर का 10वें स्कंद के 11वें अध्याय में आता है। तो 18वें अध्याय में यहाँ का वर्णन आता है जिसमें कौन कौन सी लीला घटित हुई थी। एक तो बहुत ही प्रसिद्ध विवाह लीला है और प्रलंबासुर की लीला है, यहाँ पे वेणुकूप की लीला है और दावानल लीला भी यहाँ पे घटित हुई। दावानल तो हुई थी, एक दावानल लीला यहाँ भी। तो हमारे साथ एक माता जी हैं, उन्होंने बोला था कि वो भी कुछ बोलना चाहेंगी, यही की धामवासिनी है, तो वो भी शायद कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में। और हमारे भक्त लोग उधर कुछ चलचित्र की भी व्यवस्था कर रहे थे, ड्रामा टीम, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। उन्होंने कहा था हमें बस 5 मिनट दीजिए। सब लोग पता नहीं कैसी तैयारी कर रहे हो, पूछ लीजिए एक बार। तो ये भांडिरवन है, हयग्रीव यहाँ के देवता बताए जाते हैं। और जब भगवान बाल लीला में थे लगभग 4 वर्ष की आयु में, उस समय यहाँ पे राधा कृष्ण का जो है वो विवाह हुआ था। एक्चुअली विवाह का प्लान इन लोगों ने अपने से बनाया था। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि माहौल बना हुआ तो चलो हम ही खुद के पुरोहित बन ले, क्योंकि उनसे अच्छा पंडित कौन होगा। सारा वेद वगैरह उनको याद करने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ ऑलरेडी कंठस्थ था। तो वो आकर के साक्षी बने और उन्होंने करवाया। तो कई लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ, कई लोग कहते हैं नहीं हुआ। दोनों ही ठीक है, दोनों को खुश रहने दीजिए, ठीक है, हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता विवाह हो या ना हो। अब जो जिसकी शक्ति है वो तो उसके साथ हमेशा रहता है ना। जैसे मान लो मेरे हाथ की शक्ति है तो मैंने माइक उठाया हुआ, तो ये हाथ की शक्ति तो मेरे साथ हमेशा है। जब मैं पैदा हुआ तब भी था और मरते दम तक मेरी शक्ति तो मेरे साथ ही रहेगी। अब तो औपचारिक घोषणा थोड़ी करना पड़ेगा कि जब मैं 21 साल का होऊंगा तो आज से ये हाथ मेरा कहलाएगा। ये हाथ तो मेरा ही था शुरू से। तो राधा रानी तो हमेशा कृष्ण की ही है, मैं अलग से डेजिग्नेट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, अलग से विवाह का मतलब ही नहीं होता। कल मैं एक क्लास में सुन रहा था, बड़ा सुंदर बता रहे थे कि 16 प्रकार के जो संस्कार होते हैं उसमें से सेकेंड लास्ट संस्कार जो होता है वो विवाह संस्कार होता है। और ये संस्कार जो है किसके होते हैं? ये आत्माओं के होते हैं, आत्माओं को शुद्ध करने के लिए होता है। अब भगवान को शुद्ध करने की जरूरत है क्या कि उनको विवाह करवाएं? विवाह जो है मनुष्यों के लिए होता है, जो सिविलाइज्ड होते हैं उनके लिए होता है। और जो साक्षात परब्रह्म परम पुरुषोत्तम भगवान है, जिनका सब कुछ है और वही एकमात्र पुरुष है, हम सब उनके इटर्नली है, इसको ऑफिशियल करने की क्या जरूरत है? तो इसलिए एक दृष्टि से देखा जाए तो विवाह की कोई जरूरत ही नहीं। राधा रानी हमेशा उनकी ही थी, उनकी है और हमेशा उनकी रहेगी। आपके और मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है? हम कहेंगे तो और नहीं कहेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान की वो हमेशा इटर्नल कंसर्ट है। उसी तरह भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला में जब सीता जी प्रकट हो गई थी धराधाम से, तो राम जी बड़े विचलित हुए और ऐसा लगा कि एकदम क्रोधित होकर के लोग कुछ भी कर बैठेंगे। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि प्रभु आप नर लीला से थोड़ा सा बाहर निकल करके अपने प्रभु लीला में भी आइए और अपने आप को पहचानिए, आप स्वयं परम पुरुषोत्तम है। तो सीता जी से आपको कौन अलग कर सकता है? तो कहीं धरती के भीतर नहीं गई है, वो इधर ग्राउंड फ्लोर होते हुए ना साकेत में गई है, आपको वेट कर रही है, आप वहां जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो भगवान तुरंत समझा हाँ ठीक है। तो वैसे ही भगवान जब जो लीला करते हैं ना उसमें इतना ज्यादा प्रवेश कर जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि दूसरों को उनको बताना पड़ता है कि प्रभु जी आप नर लीला कर रहे हैं और अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपके ऐश्वर्य की जरूरत है। तो फिर भगवान समझ जाते हैं। लेकिन उसके उल्टे हमारी स्थिति वैसी नहीं है। जैसे हमें बताया जाए कि प्रभु आप देखो फालतू के रो रहे हो, तुम्हारे जो दादाजी मरे हैं, तो ये शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा कहीं मरती थोड़ी है, तो आप इस माया से बाहर आइए। नहीं लेकिन फिर भी मुझे छोड़ के तो हम मनुष्य नहीं आ सकते। अगर हमें बता दिया जाए, सिखा दिया जाए, समझा दिया जाए तो भी हम माया से निकल नहीं पाते। लेकिन भगवान जब लीला करते हैं तो उनको जब माया में डालो तो पड़ जाते हैं और जब चाहो तो वो निकल जाते हैं। ये अंतर है हम और भगवान। भगवान बिना माया में पड़े लीला कर ही नहीं सकते।
भगवान अगर अपनी भगवत्ता में रहेंगे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है लीला करना। नहीं, भगवान सोचो अगर नरसिंह देव बन के रहेंगे तो कैसे बाल लीला होगा, ये तो मुश्किल हो जाएगा, वेरी डिफिकल्ट। उनको बताना पड़ता है। तो कभी वराह फॉर्म में आ जाते हैं, कभी बलभद्र फॉर्म में आ जाते हैं। एक्चुअली कोई चीज देखते हैं ना तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं, उद्दीपन हो जाता है। हमारा भी होता है, आपने ध्यान दिया होगा ना, थोड़ा सा 5-10 सेकंड के लिए हम लोग भी खो जाते हैं, फिर बुलाना पड़ता है वापस आ जाओ, क्लास में बैठो आराम से।